हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक 8 से 10 साल के बच्चे के लिए ब्लूमर या शॉर्ट्स लाए हैं। उसके लिए हमने ये कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया हुआ है। हमने इस तरह से 4 फोल्ड करना है कि लंबाई हमारी जो लंबाई वाली लाइन होती है, ये देखिए, ये इधर ऐसे आए। ये हमारी तरफ खुला वाला एंड है और बंद वाला एंड दूसरी तरफ। अब हम आपको लंबाई दिखाएंगे कितनी है। इसकी हमने 13.5 इंच के करीब लंबाई रखी है और जो चौड़ाई है वो हमारी 11.5 इंच है। ये बहुत ही अच्छा है। आप इसे चाहे तो बॉयज़ के लिए रख लीजिए, चाहे तो गर्ल्स के लिए रख लीजिए। दोनों एक साथ ही हम दोनों एक ही तरह से बनेंगे। और ऊपर मोड़ने के लिए हमने ये नेफा 1 इंच का लगभग रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह नेफा मोड़ के ऊपर से जो भी उनके हिप की माप हो उसे तीसरा भाग करके और उसमें निशान लगा लेंगे। जो चौड़ाई हमने ली है ये भी हिप के तीसरे भाग से ज़्यादा ही ली है। जैसे आपने देखा ही, चौड़ाई हमने 11.5 ली है, तो हमने इस तरह से मार्क लगा के यहाँ पर 8.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। जो भी हिप का चौड़ाई हो उसके तीसरे भाग से हम उसमें निशान लगाते हैं। तो मैं 8.5 इंच पे नेफा छोड़ के निशान लगाया। नीचे की तरफ से हमने ये 1.25 इंच पे यूँ मार्क लगाया। इन दोनों मार्क्स को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये हो गया। फिर ये नीचे का तो लगा लिया, फिर ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पे इस तरह का मार्क लगाएंगे। बहुत ही आसान है और गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है ये शॉर्ट्स, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, बच्चों को रैशेस वगैरह ना हो, इसलिए परफेक्ट है। हमने 1.5 इंच इधर से मार्क लगा लिया। इसके बाद इन दोनों मार्क्स को यूँ तिरछा आपस में जोड़ लेंगे। तो ये इस तरह से जुड़ गया। अब जो मार्किंग हमने की है बस इतनी ही मार्किंग पर्याप्त है। अब हम दोनों तरफ से कटिंग करेंगे। यहाँ हम म्यानी लगाएंगे, जो ऊपर की कटिंग लगेगी वही है। तो हम इसको ये कट कर देते हैं। ये नीचे का कट हो गया। अब हम ऊपर का भी कट कर देते हैं। जो ऊपर से ये कपड़ा निकलेगा इसी को हम म्यानी की तरह यूज़ कर लेंगे, जिससे बच्चों को बैठते उठते पैर फैलाते दिक्कत ना करें। ये हमारे पीसेस निकले हैं दो, इनको आपस में इस तरह से सिल के तब हम म्यानी यहाँ पर लगाएंगे। देखिएगा, लुक बहुत ही अच्छा इससे आएगा और बैठने उठने में भी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर ऐसे मोड़ देंगे और नीचे भी मोड़ देंगे, तो ये ऐसे बनने वाला है। तो कटिंग हो गई हमारी। अब ये दोनों पीसेस ऊपर से आपस में जुड़े हैं, तो यानी 2 पल्ले में चाहिए 2 पैचे, तो दोनों पैचों को इस तरह से काट के ऊपर से अलग कर लेंगे। इसके बाद हम फिर सिलाई करेंगे। सिलाई भी इसकी बहुत आसान है। ये 10 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं इस तरह का शॉर्ट्स। तो ये हमारे दोनों पैचे रेडी है, म्यानी भी रेडी है। चलिए अभी स्टिचिंग करें। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम म्यानी को आपस में जोड़ेंगे। तो एक तिरछा हिस्सा है और एक सीधा हिस्सा। सीधे हिस्से पर सीधा हिस्सा दूसरी म्यानी का रख के और हमें सीधी सिलाई एकदम देनी है, जिससे कि ये दोनों हमारे म्यानी के हिस्से आपस में जुड़ जाए। सीधी वाली तरफ हम सिलाई करेंगे, ऐसे सीधा। इसे ऐसे ही सीधी सिलाई देते हुए जाएंगे हम। मार्जिन बहुत नहीं छोड़ना है, बस एकदम सीधी सिलाई कर देना है। तो ये म्यानी हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरह से ये म्यानी रेडी है। भी हम दिखाते हैं कैसी लगेगी। ये देखिए, इसे हम वापस खोल देंगे तो ये ऐसे आएगी। अभी ये काफ़ी लंबी सी है, इसे इस तरह डबल करेंगे और 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि हमारे आगे और पीछे में अलग अलग हम लगाने वाले हैं। तो हम कट करते हैं, ये बीच में से हम इसे कट कर देंगे। ये हो गया। अब हम स्टिचिंग इसकी करते हैं। तो हमें म्यानी को जोड़ना है पहचे में। तो ये जो हमारा हमने कटिंग की थी, जो तिरछी कटिंग हमने की थी, यहाँ से हमें म्यानी जोड़नी है। तो इसी पॉइंट पे हम यूँ उल्टी म्यानी रख दी हमने। ऊपर की तरफ म्यानी की सिलाई दिख रही है और फिर हम यहाँ सीधी सिलाई यूँ करते हुए जाएंगे। ऊपर तक आएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम इस तरह से म्यानी आपस में जोड़ लेंगे। हो गई।
ये थोड़ा तिरछा हिस्सा था हमारे पैचे का, तो उसमें वैसे ही जोड़ना है। ये एक तरफ से जुड़ गया। अब हम इसे कट करेंगे। यानी हमारी यहाँ देखिए जुड़ के आ गई है। ये ऐसे खोलेंगे तो ऐसे दिखेगी ये। अब दूसरा पैचा लेंगे। दूसरे पैचे में भी यहाँ जो छाट बनाया है वहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हम इसे सिल लेंगे। दोनों बराबर अच्छे से रख के फिर दूसरा पैचा इसी म्यानी में जोड़ देंगे। ये ऊपर तक पैचा आपस में जोड़ते जाएंगे, जिससे कि म्यानी जोड़ने के साथ साथ ये पैचे ऊपर तक एंड तक हमें सीधी सिलाई से जोड़ने हैं। ये इस तरह से करते हुए जाएंगे। दोनों पैचे और म्यानी जोड़ने के बाद ऐसा लुक आएगा। ये बीच में म्यानी, दोनों पैचे। अब हम दूसरी म्यानी लेंगे और इसमें जोड़ेंगे। दूसरी म्यानी ये देखिए, हम इस पैचे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे म्यानी सिलेंगे और दूसरे पैचे वाले को भी इधर से, यानी म्यानी उसी जगह सिलनी है। तो हम यहाँ पे सिलते हैं। ये दूसरी म्यानी ले ली एक पैचे में, जहाँ से हमने ऊपर के लिए कटिंग की थी वहाँ रख के सीधी सिलाई हम इसे भी दे लेंगे। म्यानी की सिलाई ऊपर से दिखती है और अंदर सीधा हिस्सा होता है, तो इस तरह से सिल लेना है। इसके बाद दूसरा पैचा भी सिल लेना है, जिससे म्यानी बीचों बीच में आ जाएगी। ये एक पैचा पहले सिल लिया था और दूसरा पैचा हमने ऊपर से सिलाई शुरू करी है। दोनों पैचों को जोड़ते हुए फिर म्यानी जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से जुड़ जाएंगे पैचे और म्यानी दोनों। इसके बाद ये देखिए बीचों बीच में ये म्यानी आ जाएगी, ये दोनों तरफ से यूँ, और पैचे रेडी है। अब नीचे की तरफ हमारा ये जो क्रॉच एरिया होता है, इसको हम गोलाई देते हुए, जैसा ये शेप है वो हम सिलाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी सिलाई नहीं देनी है, एकदम नॉमिनल दे के इसे सीधी सिलाई से जोड़ लेंगे। 10 मिनट में ये जो शॉर्ट्स है वो बन जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हम नीचे सिलने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ हम ये पैचा मोड़ेंगे। ये पैचा हम लगभग 1.25 इंच के करीब ही मोड़ेंगे, क्योंकि अगर बॉयज़ के लिए तो ऐसे ही पैचा मोड़ा जाएगा। अगर गर्ल्स के लिए तो हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो इस तरह इसको मोड़ना कर सिलना है। अगर गर्ल्स के लिए तो इतना हिस्सा देखिए, अंगूठों के बीच का हिस्सा हम छोड़ देंगे, जिसमें सिलाई नहीं करेंगे। तो हम बॉयज़ के लिए तो पूरा सिलना है, बट गर्ल्स के लिए थोड़ा हिस्सा छोड़ के सिलना है, क्योंकि इलास्टिक इसमें डालनी है। तो लॉक करेंगे और इसे सिलते हुए जाएंगे। हमने यहाँ गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों ऑप्शन रखे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ये पूरे में ऐसे गोलाई में डबल फोल्ड करके सिल रहे हैं, बट थोड़े हिस्सा हम छोड़ देंगे, इतना हिस्सा, और यहाँ लॉक कर देंगे। दोनों के बीच में लगभग थोड़ी सी उंगली भर की दूरी रखेंगे, जिससे सेफ्टी पिन से हम इलास्टिक डाल पाएँ। ये देखिए इतने ऑप्शन है हमारे पास। दोनों तरफ ऐसे सिलेंगे। अब दोनों पैचे बना लिए हमने इसी तरह से फोल्ड करके। ये देखिए दोनों में ही हमने थोड़ी सी गैपिंग रखी है। अब ऊपर की तरफ भी हम 1 इंच का ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए हिस्सा सिलेंगे, बट इसमें भी थोड़ी सी गैपिंग रखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें लॉक करना है और फिर सिलना है, और फिर थोड़ी दूरी छोड़कर लास्ट में सिलाई छोड़ देनी है। वो इसलिए क्योंकि हम उसमें भी इलास्टिक डालें। तो लॉक किया हमने, सिलाई गोलाई में देते जाएंगे, एकदम ऐसे ही गोलाई में सिलाई देंगे, लेकिन एंड में हम थोड़ा हिस्सा छोड़कर पहले ही लॉक कर देंगे, जिससे कि नारा या इलास्टिक डाल पाए। तो ये देखिए एंड में थोड़ा छोड़ दे रहे हैं हम इतना, और यहाँ पे लॉक कर ले रहे हैं। अब हम ये बाहर निकाल लेते हैं और कट करके दिखाते हैं कैसे हो गया। लगभग सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए ये ऊपर से और नीचे से रेडी। टोटल सिलने के बाद जो लुक है वो ऐसा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे गर्ल्स या बॉयज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए ऊपर हम इलास्टिक या नारा डालेंगे और नीचे कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसे शॉर्ट्स की तरह बॉयज़ में यूज़ करा जा सकता है इस तरह से। अब गर्ल्स के लिए देखिए इस तरह गर्ल्स में ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ इलास्टिक डाल दी है, और इस तरह से ब्लूमर की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन